अरे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इतिहास रचने के लिए? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे दिलों के बेहद करीब है। एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे देश की आत्मा है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग होता है, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री बोरिंग नहीं होता, बोरिंग होता है उसे पढ़ाने का तरीका। आज हम हिस्ट्री को एक नए अंदाज में सीखेंगे, एक मजेदार अंदाज में। तो हो जाइए तैयार 41 ऐसे सवालों के लिए जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। 41 ऐसे सवाल जो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सब कुछ सिखा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सबसे आसान सवाल, हर कोई जानता है इसका जवाब। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ए ओह्युम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम खत्म हुआ दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन सी ए ओह्युम। जी हां, ए ओह्युम ही थे जिन्होंने 1885 में इस महान संस्था की नींव रखी थी। अब आता है दूसरा सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही आसान है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1885 या फिर ऑप्शन डी 1905। सोच लिया? चलो मैं ही बता देता हूं। सही जवाब है ऑप्शन सी 1885। 1885 में ही कांग्रेस का जन्म हुआ था और तब से लेकर आज तक यह संस्था देश के लिए काम कर रही है। अब आता है तीसरा सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 720, ऑप्शन सी 7200 या फिर ऑप्शन डी 72,000। क्या इतना आसान सवाल? हाँ दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए 72। सिर्फ 72 लोग ही थे जो उस ऐतिहासिक दिन उस ऐतिहासिक जगह पर मौजूद थे। चैप्टर 4, पहला अड्डा कहां था? चौथा सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही मजेदार है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई की धरती पर ही कांग्रेस ने अपने पहले कदम रखे थे। चैप्टर 5, कांग्रेस के पहले कप्तान कौन थे? पांचवा सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। सही जवाब है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चैप्टर 6, उस समय राजा कौन था? छठा सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। चैप्टर 7, सातवां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो बताओ दोस्तों, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। चैप्टर 8, आठवां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। सही जवाब है ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब। चैप्टर 9, नौवां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा अलग है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। चैप्टर 10, 10वां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बताओ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित या फिर ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। सही जवाब है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। चैप्टर 11, 11वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है।
तो बताओ दोस्तों, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1917, ऑप्शन बी दिल्ली अधिवेशन 1918, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920। सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1917। चैप्टर 12वां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही आसान है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित या फिर ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। सही जवाब है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। 13वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बांकीपुर या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद। सही जवाब है ऑप्शन सी बांकीपुर। 14वां सवाल, और यह सवाल तो हर देशभक्त के दिल के करीब है। तो बताओ दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। 15वां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बताओ दोस्तों, 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। 16वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा सोशल है। तो बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 17वां सवाल, और यह सवाल तो बड़ा ही आसान है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन ए बेलगांव, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची या फिर ऑप्शन डी मद्रास। सही जवाब है ऑप्शन ए बेलगांव। 18वां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बताओ दोस्तों, वर्ष 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी मौलाना आजाद। सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। 19वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो बताओ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। 20वां सवाल, और यह सवाल तो बड़ा ही ऐतिहासिक है। तो बताओ दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। 21वां सवाल, और यह सवाल तो बड़ा ही पैट्रियोटिक है। तो बताओ दोस्तों, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी भारत का स्वतंत्रता दिवस 1947, ऑप्शन सी भारत का गणतंत्र दिवस 1950 या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी की हत्या के बाद। सही जवाब है ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1911। 22वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी गरम दल के नेता नहीं थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। 23वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो बताओ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था?
ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी वैलेंटाइन शिरोल, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। सही जवाब है ऑप्शन बी वैलेंटाइन शिरोल। 24वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा रिलीजियस है, तो बताओ दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी महादेव गोविंद रांडे। सही जवाब है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। 25वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी है, तो बताओ दोस्तों, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। 26वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा मिस्टीरियस है, तो बताओ दोस्तों, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किसी से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग या फिर ऑप्शन डी होम रूल लीग। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। 27वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा एक्सप्लोसिव है, तो बताओ दोस्तों, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रफुल्ल चाकी। चैप्टर 88वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, तो बताओ दोस्तों, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1931 या फिर ऑप्शन डी 1935। सही जवाब है ऑप्शन ए 1924। चैप्टर 29वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा ट्रैजिक है, तो बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी को अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र 1925 के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, ऑप्शन बी भगत सिंह और राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। चैप्टर 30वां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो बताओ दोस्तों, 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुखदेव या फिर ऑप्शन डी राजगुरु। सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद। 31वां सवाल, और यह सवाल तो हर क्रांतिकारी के दिल के करीब है, तो बताओ दोस्तों, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल। सही जवाब है ऑप्शन ए भगत सिंह। 32वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है, तो बताओ दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 14 फरवरी 1931, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। सही जवाब है ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। 33वां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो बताओ दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी काकोरी कांड, ऑप्शन सी सैंडर्स हत्याकांड या फिर ऑप्शन डी दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। सही जवाब है ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र केस। 34वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा एडवेंचरस है, तो बताओ दोस्तों, चटगाम शास्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्यसेन। 35वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा इमोशनल है, तो बताओ दोस्तों, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? वह था ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जतिन दास, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या फिर ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल। सही जवाब है ऑप्शन बी जतिन दास।
36वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा हिस्टोरिकल है। तो बताओ दोस्तों, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सही जवाब है ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। 37वां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बताओ दोस्तों, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सौदी हकीम सिंह, ऑप्शन सी बाबा गुरदित्त सिंह, या फिर ऑप्शन डी तारकनाथ दास। सही जवाब है ऑप्शन ए लाला हरदयाल। 38वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा जियोग्राफिकल है। तो बताओ दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी कनाडा। सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। 39वां सवाल, और यह सवाल भी बड़ा ही इंस्पायरिंग है। तो बताओ दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, या फिर ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। सही जवाब है ऑप्शन सी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। 40वां सवाल, और यह सवाल तो हर भारतीय के दिल के करीब है। तो बताओ दोस्तों, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी स्टुअर्ट गार्ड, या फिर ऑप्शन डी पेरिस। सही जवाब है ऑप्शन सी स्टुअर्ट गार्ड। 41वां सवाल, और यह सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बताओ दोस्तों, कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन ए एक जहाज, ऑप्शन बी एक किताब, ऑप्शन सी एक संगठन, ऑप्शन डी एक आंदोलन। सही जवाब है ऑप्शन ए एक जहाज। तो दोस्तों, ये थे 41 सवाल जो आपको ले गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सफर पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए